मैं आपको डीएलएड एग्जाम से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि जो बच्चे इस बार डीएलएड के एग्जाम देने वाले उसने डीएलएड एग्जाम में कुछ बदलाव किया है, सरकार ने कुछ बदलाव किया। वो बदलाव क्या, इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, पहले एक सिस्टम था नेगेटिव मार्किंग, यानी आप अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो आपका जो सही आंसर है उसमें से नंबर काट लिया जाएगा। लेकिन अब इस बार यह सिस्टम डीएलएड एग्जाम में बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आपने गलत आंसर पर भी टिक मारा है तो गलत का गलत, लेकिन आप जो सही भी हैं तो उसका सही का सही उत्तर ही मिलेगा, गलत पर उसका नंबर सही में से नहीं काटा जाएगा। इस बार डीएलएड ये सिस्टम लगा दिया। साथ ही साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए जिसके बारे में आप लोग को बताने जाए। आप मेरे वीडियो के आखिरी तक बने और सबके बारे में आसानी से सूचना प्राप्त करें और अपने माइंड में रखें और किसी को बताएं कि डीएलएड एग्जाम ने यह नियम को बदलाव किया। तो सबसे पहले जो बता दिए, गलत आंसर पर आप नंबर नहीं कटेगा। तो आप गलत फहमी न रहे। इससे पहले क्या करता था, बच्चा को जो आंसर नहीं आता था उसको छोड़ देता था, यानी वो अपना दिमाग बोले तो तुक्का भी नहीं लगाता था। लेकिन अब है कि आप तुक्का लगा सकते हैं, हुआ सही तो सही, नहीं तो गलत तो गलत। छोड़ के भी आने से कोई फायदा नहीं, और जो सही है आपका वो बिल्कुल सही है। तुक्का में अगर सही लग गया तो आपके लिए भी फायदेमंद है। और नियम बदलाव किया डीएलएड, वो जानिए। डीएलएड ने बदलाव किया है, पहला बदलाव क्या, 2.5 घंटे में 150 की जगह पहले 2.5 घंटा में कितना 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसे रूल को चेंज कर कितना कर दिया, 120 120 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 2.5 घंटा में कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, 120। इसलिए अब ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा बदलाव किया, कम अंक में पास, यानी पहले था अंक ज्यादा था, अब न्यूनतम अंक कर दिया। क्या कर दिया, न्यूनतम अंक में भी आपको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। न्यूनतम अंक डाल दिया गया है डीएलएड एग्जाम में कि अब इस बार सबसे न्यूनतम अंक में पास डीएलएड का एग्जाम को किया जाएगा। साथ ही साथ और भी है कुछ सामान्य, जिसको आप लोग बोलते हो जनरल। क्या बोलते हैं, जनरल। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उसको 35 अंक 35 अंक में पास किया जाएगा। डीएलएड एग्जाम कितने अंक में पास किया जाएगा, 35 अंक में। और जो आरक्षित, जिसको आप बोलते हो रिजर्वेशन कोटा, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत स्टूडेंट आएंगे उसको 30 मार्क्स में पास कर देगा। ये न्यूनतम है, इस बार बहुत ही न्यूनतम मार्क पे बच्चे को पास किया जा रहा है। यानी 120 प्रश्न में 30 नंबर लाना है, 120 में 35 लाना है। कितना आसान है। उसके बाद है जो बच्चे इंटरमीडिएट का एग्जाम इस बार देने वाले, यानी जो परीक्षा में शामिल होंगे, वो भी इस डीएलएड का फॉर्म को भर सकते हैं। पहले था 12 पास के बाद, जब 12 आप पास कर लीजिए तब होगा। लेकिन अब क्या है कि अब 12 में अगर लास्ट में फाइनल ईयर में आप एग्जाम देने वाले उस टाइम डीएलएड का एग्जाम को आप दे सकते हैं, क्योंकि आप उसके बाद पास होइएगा, उसका डीएलएड में एडमिशन करा लीजिएगा। तो इसने डीएलएड ने महत्वपूर्ण बदलाव किया। उसके बाद और कुछ बदलाव किया। वो बदलाव क्या, जो पहले सीट था कि 4-5 बार होता था, यानी उस सीट पे फुल किया जाता, अब है 1/3, यानी तीसरे राउंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड होने के बाद सीट बिल्कुल खत्म। 3 राउंड के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन हो गया, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका सीट खत्म, यानी आप चौथे राउंड में नहीं जा पाएगा। तो हमेशा के 120 नंबर का अगर रहेगा तो आप अच्छा से अच्छा नंबर लाए कि फर्स्ट सेकंड राउंड में भी आप सिलेक्शन हो जाए, तीसरे राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे तीसरे राउंड में पहुंच गए, अब चौथे राउंड का, तीसरे राउंड में जो सिलेक्शन हो गया, अब चौथे राउंड में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यह डीएलएड ने नियम को जारी किया, तो यह काफी महत्वपूर्ण नियम है। और साथ ही साथ गलत उत्तर का भी मैंने बता दिया कि अगर गलत उत्तर है तो इस बार सही उत्तर में से आपका नंबर बिल्कुल काटा नहीं जाएगा। जो सही है उसका सही नंबर, अगर गलत पे आप तुक्का मार के आंसर लिया रहे तो वो आपके लिए फायदेमंद है। ये न कि क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, क्योंकि तुक्का मारने के बाद अगर वो गलत भी हुआ तो गलत छोड़ के भी आए तो इसका आंसर ऐसे भी नहीं नंबर मिलने वाला, तो तुक्का मार के ही आइएगा। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना जो डीएलएड एग्जाम में आने वाला। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।